नमस्कार। जनबल में आपका स्वागत है। आज कहानी एक युवक की जिसने सैनिक विद्यालय लखनऊ से अपनी शुरुआती पढ़ाई की, आगे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला लिया, जिसे हम फेमसली नेशनल डिफेंस एकेडमी के नाम से जानते हैं। वह युवक और कोई नहीं बल्कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे थे। एकेडमी से प्रशिक्षण के बाद वे 11वीं गोरखा राइफल्स रेजिमेंट की पहली बटालियन में बतौर लेफ्टिनेंट शामिल हुए और यहाँ के दशहरा जश्न की शुरुआत बकरे की बलि के साथ होता था, जो कि जूनियर मोस्ट ऑफिसर के द्वारा ही एग्जीक्यूट किया जाता है, या कह लें उनके हाथों बलि पड़ने के बाद ही त्यौहार के आगे का क्रम बढ़ता है। ब्राह्मण परिवार से आने के कारण वे ताउम्र शाकाहारी थे। उन्होंने मांस को कभी हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन शुरुआती झिझक के बाद फरसे का ज़बरदस्त वार करते हुए बकरे की गर्दन उन्होंने एक बार में उड़ा दी। उनके चेहरे पर बकरे की खून के छींटे पड़े। बाद में एकांत में जाकर उन्होंने कई बार अपने चेहरे को पानी से धोया। शायद हत्या के अपराध बोध के भार को कम करने की कोशिश हो। अकेले कमरे में फूट फूट कर रोए। कल्पना कीजिए कि जिस युवक को एक बकरे की बलि देने से इतना आघात पहुंचा, जब समय आया तो कारगिल में उन्होंने दुश्मनों के कितने खून बहाए होंगे कि उन्हें वीरता का सर्वोच्च सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। किस्सा है कारगिल युद्ध का, जब कैप्टन मनोज कुमार पांडे के कमांडिंग ऑफिसर ने उन्हें कुछ 4 बंकरों को पॉइंट आउट करते हुए उसे वापस कब्जे में लेने के निर्देश दिए। शुरुआती सफलता के बाद वे घायल हो गए और उनके साथियों ने उन्हें सलाह दी कि सर, आप युद्ध भूमि से पीछे हो जाएं, आप रेस्ट करें। लेकिन उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि सीओ सर ने मुझ में भरोसा दिखाया है, मैं सारे बंकरों को कब्जे में लेकर उन्हें विक्ट्री साइन दिखाऊंगा। और इसी के साथ वो वापस हमला करने के लिए खड़े हुए। जैसे ही वे मोटार से दुश्मनों की चौकी की तरफ हमला करने वाले थे, वे दुश्मनों की नज़र में आ गए और सामने से फायर्ड बुलेट उनके माथे में जा लगी और गिरते गिरते वे बोले, ना छोड़नो। यह पल हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारी स्वतंत्रता हमें मुफ्त में नहीं मिली है। हमने आज़ादी के समय में इसकी कीमतें चुकाई और हर रोज़ इसकी कीमत चुका रहे हैं। एनडीए की ट्रेनिंग के दौरान एक समय आया जब कैडेट को चॉइस फील करना था कि आगे वे अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। किसी ने फॉरेन पोस्टिंग लिखी, किसी ने लिखा कि वो आगे जाकर के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं। कैप्टन मनोज पांडे ने लिखा कि मैं आगे जाकर के सेना का सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र जीतना चाहता हूँ। इसी का दूसरा वर्जन यह है कि जब वो एनडीए के एसएसबी इंटरव्यू के दौरान इंटरव्यू में थे और इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने उनसे पूछा कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेस, आप सेना में क्यों शामिल होना चाहते हैं। जवाब में उन्होंने यह बताया, I want to join the defense forces because I want to win the wartime highest gallantry award, the परमवीर चक्र। वे सेना में इसलिए शामिल होना चाहते थे क्योंकि उन्हें परमवीर चक्र जीतना था। दुर्भाग्यवश उन्होंने जीते जी अपने परमवीर चक्र के सम्मान को विटनेस नहीं किया, लेकिन हम सभी भारतीय उनकी कहानियों को अपने साथ हमेशा ज़िंदा रखेंगे। और उनका एक कथन बहुत ही मशहूर है और ये ऑल टाइम स्टेटमेंट है, इफ़ डेथ स्ट्राइक्स बिफोर आई प्रूव माई ब्लड, आई स्वेयर आई विल किल डेथ।